स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का कूलम्ब्स लॉ। स्टूडेंट जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ग्रेविटेशन में स्टूडेंट हमने देखा था कि वहाँ जो फोर्स हो रहा था ग्रेविटेशन में दो मास रहता था, है ना। दो मास रहता था और उनके लाइन ज्वाइन के बीच का डिस्टेंस जो है आर दिया गया रहता था। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कम इसको एक साथ करना है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हट पे एक कांस्टेंट आता है जी m1m2/r²। सेम कूलम्ब्स लॉ भी वैसा ही है स्टूडेंट। यहाँ फोर्स हम लोग मास के बीच लिखते थे, यहाँ दो चार्ज के बीच में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो इस पर एक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। आप लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और फोर्स जो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा, ऐसा नहीं होगा इधर की तरफ लग गया और इधर की तरफ लग गया। अगर अट्रैक्टिव होगा तब भी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और इसका मैग्नीट्यूड के बारे में कूलम्ब्स ने बताया स्टूडेंट कि जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, अगर कंबाइन कर दें इन दोनों को फोर्स को, तो ये बन जाएगा हमारा KQ1Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, क्या आएगा, है ना। इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यूनिट इसका कैसे डिसाइड करेंगे, के का यूनिट स्टूडेंट आप लोग ऐसे कर सकते हैं, देख रहे हैं आप, फॉर्मूला ये हो गया हमारा। तो के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो FR²/Q1Q2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ से देखें, अगर यहाँ देखें तो F × R² डिवाइडेड बाई Q1Q2 = K हो जाएगा। तो के का यूनिट हमें निकालना, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, R² का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर हो गया। तो के का यूनिट ये हमारा न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया। अब ये जो हमारा के आया था कांस्टेंट स्टूडेंट, ये वाला के का जो वैल्यू आया था वो हमारा एयर के लिए था, एयर के लिए था, हमारा वाटर के लिए नहीं था। जैसे मान लो दो वाटर है, उसके वाटर में अगर चार्ज पार्टिकल को रख देंगे तो वहाँ मीडियम इफेक्ट करता है फोर्स के बीच के, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता था। दो मास के बीच में अगर कोई मीडियम चेंज भी हो जाता था या दूसरा मास भी आ जाता था तब भी फोर्स उन दोनों के बीच नहीं चेंज होता था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये चेंज होता है ना। और इसका वैल्यू, इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग के बारे में, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा कूलम्ब्स लॉ पर कंसंट्रेट करते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद उसके बारे में के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना है कि एयर में 9 × 10⁹ के का वैल्यू आता है, कांस्टेंट का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन, कि दो चार्ज है ना। यहाँ देखिए दो चार्ज ले लिया, 5 माइक्रोकूलम्ब है, 10 माइक्रोकूलम्ब है। इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस 10⁻⁻² मीटर दिया गया है। तो फोर्स हमें अगर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो आप लोग को फार्मूला मिल गया KQ1Q2/r², एयर में रखा गया, आपको लिखा रहेगा सारा क्वेश्चन में। तो यहाँ के का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू कूलम्ब। माइक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6, 10 × 10⁻⁻6 साइन के साथ रखेंगे, हमको कूलम्ब में रखना है स्टूडेंट, और ये डिस्टेंस को मीटर में रखेंगे, तभी हमारा फोर्स जो है न्यूटन में आएगा। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट, आसानी से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, और ये -6 और +4 10⁻⁻13। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, आसान बिल्कुल ईजी है। ये न्यूटन में तभी आएगा स्टूडेंट जब इसको चार्ज को कूलम्ब में रखोगे, और इसको भी कूलम्ब में रखोगे, और इसको मीटर में रखोगे। तो SI यूनिट में रखेंगे तभी हमारा फोर्स न्यूटन में आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमसे पूछा जा सकता है कि ये दो चार्ज है Q1 Q2, है ना। इसका मैग्नीट्यूड जो है 4 टाइम्स है Q1 के, इस तरह से। तो एक तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखें, इसके लाइन ज्वाइनिंग के मिडिल पॉइंट पर कहाँ पर रखें ताकि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर कहीं पर मान लो x डिस्टेंस पर बोल देगा, इस x का वैल्यू बताओ कि Q से कितना डिस्टेंस पर हम Q' को रखें ताकि इस पर फोर्स 0 हो जाए। या ये भी बोल सकता है कि यहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए।
इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नेट फोर्स जीरो, उस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मान लिया कि x डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये इसके बीच, ये इसके वजह से जो फोर्स है इधर लगेगा, मान ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज है, और इसके वजह से इधर लगेगा। तो क्या करेगा, ये दोनों फोर्स जो F1 F2 है स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस रहेगा। तो F2 इक्वल्स टू F1 हो गया। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है आपका, F1 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो F2 का वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसके वजह से इसके और इस चार्ज के बीच का फोर्स होगा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज के बीच का फोर्स होगा। तो यहाँ पर ये फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और ये वाला फोर्स लिखना है इन दोनों के बीच में। तो ये वाला चार्ज इंटू ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर लिख दिया, कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट, 4 बचेगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको 4 एक्स स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट ले रहे दोनों साइड स्टूडेंट, तो रूट हट जाएगा, है ना, रूट हट जाएगा, और ये बच जाएगा 2x इक्वल्स टू डी माइनस एक्स। तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, सॉरी, ये जो है वैल्यू 3x इक्वल्स टू डी, तो x का वैल्यू d/3। तो अगर हमसे q से पूछे कि कितना डिस्टेंस पर है तो x का वैल्यू d/3 आ गया, लेकिन 4q से पूछे तो d माइनस d/3 टू d/3, ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट। अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखें, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं एक पहले, ये वाला। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा गया स्टूडेंट कि एक चार्ज पार्टिकल है ना, जी, पहले दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज है जिसका पॉइंट चार्जेज है, एक का चार्ज दिया गया है Q और दूसरे का 10Q, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे यहाँ पर 10 टाइम्स है अदर चार्ज, 10Q है स्टूडेंट। अब उनके बीच का कुछ सर्टेन डिस्टेंस था पहले से, तो जब D डिस्टेंस पर रखा गया था, ये पता नहीं है D कितना था, इतना पर रखा गया था D डिस्टेंस पर, तो फोर्स लग रहा था 36 × 10⁻⁶। अब जब इसको बोला गया कि चार्ज के बीच 5 मीटर डिस्टेंस और बढ़ा दिया गया, 5 मीटर डिस्टेंस और बढ़ा दिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया, D+5 हो गया। तो अब जो फोर्स होगा स्टूडेंट, वो जो फोर्स होगा वो घट गया, क्योंकि डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू घट गया, 25 × 10⁻⁶। तो हमसे पूछा गया कि पहले जो सर्टेन डिस्टेंस था वो वैल्यू कितना होगा, D का वैल्यू कितना होगा, और ये चार्ज का वैल्यू Q और 10Q का वैल्यू कितना होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, अननोन कितने होगा, एक D और एक Q, दो अननोन होंगे, तो दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे आपको, और हमें दो कंडीशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखें, इन दोनों के बीच का फोर्स लिख सकते हैं स्टूडेंट, Q इंटू K इंटू Q इंटू 10Q, Q इंटू Q इंटू 10Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। ये वैल्यू हमको दिया गया है स्टूडेंट 36 × 10⁻⁶, K का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। अब इसके लिए भी इससे हम फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स गिवन है तो फोर्स कितना होगा, 25 × 10⁻⁶ इक्वल्स टू KQ इंटू 10Q डिवाइडेड बाई D+5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये कैंसिल कर लें, आपको यहाँ पर D का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर, ये वाला 5/6 का होल स्क्वायर, 6/5 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट ये वाला, तो ये हो जाएगा D+5/D का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट ले ले स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा, तो D ये हो जाएगा 6D और ये हो जाएगा 5D, 6D - 5D इक्वल्स टू 25, तो D का वैल्यू 25। अब स्टूडेंट हमको D निकल गया, तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट, ये इक्वेशन चाहिए, इस इक्वेशन में क्या अननोन है, सिर्फ D अननोन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, D का वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर D का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, D का वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा चार्ज निकल जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्या है कि एक ट्रायंगल है जिस पर 3 चार्ज रखे गए हैं। एक का चार्ज का वैल्यू, ए पर जो है चार्ज का वैल्यू देख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ कूलम है, दूसरे पर चार्ज जो है -2 × 10⁻⁷ कूलम है, और तीसरे पर 1 × 10⁻⁷ कूलम। पूछा है कि C कूलम चार्ज पर, आपको इस क्वेश्चन पूछा है कि कितना चार्ज है, फोर्स है ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज C ड्यू टू रेस्ट टू, इन दोनों के वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा।
तो फोर्स निकालने के लिए स्टूडेंट इस पर कितना फोर्स लगेगा इन दोनों की वजह से, उसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, और हम जानते हैं कि फोर्स लाइन ज्वाइनिंग का तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, और ये दोनों क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो फोर्स होगा स्टूडेंट वो किधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग का लॉन्ग इधर की तरफ होगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये वाला 120 डिग्री, क्योंकि हम दो वेक्टर के बीच का एंगल जब दोनों को टेल एक जगह करते हैं स्टूडेंट तो एंगल निकालते हैं। अब स्टूडेंट दो वेक्टर दिया गया, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे कैलकुलेट, K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है ना। तो इन दोनों के फोर्स का वैल्यू निकाल लिया हमने। यहाँ देखे स्टूडेंट तो यहाँ पर K इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ ये वाला चार्ज इंटू R स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में है ना, 5 सेंटीमीटर साइड से दिया गया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा F1 का वैल्यू निकल जाए। सिमिलरली F2 कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब स्टूडेंट इसके मैग्नीट्यूड नेट फोर्स जो इस पर पूछा गया है, नेट फोर्स, उसको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टोरियली ऐड करेंगे। तो फोर्स को ऐड करने के लिए क्या तरीका है स्टूडेंट, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 cos 120 डिग्री, क्योंकि इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, इसका वैल्यू -1 होता है cos 120। आप वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर होगा आपको आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप यहाँ देखें, ए पार्टिकल ऑफ मास कैरिंग चार्ज Q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स्ड चार्ज -Q2 इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इट्स स्पीड ऑल्सो। अब यहाँ देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, इस पर एक चार्ज Q1 रिवॉल्व कर रहा है और एक -Q2 चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, देखिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा है स्टूडेंट कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होता है, v²/r। यहाँ पर मान लो एक पार्टिकल है v स्पीड से मूव कर रहा है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो ये सर्कुलर मोशन करता है, जैसे हमारा सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है या अर्थ के अराउंड हमारा मून रिवॉल्व करता है। तो क्या होता है, हमारा अर्थ यहाँ पर है और मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जो एक्सेलरेशन होता है उस सेंटर की तरफ होता है और उसका वैल्यू कितना v²। तो आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, तो m इंटू v²/r, एक्सेलरेशन v²/r होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कंसेप्ट लगाना है स्टूडेंट। अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करेगा, वहाँ तो ग्रेविटेशन होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, अगर सेंटर की तरफ फोर्स निकाल लें जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, और इधर का एक्सेलरेशन हम मान ले रहा हूँ वेलोसिटी v है, यही निकालना है हमें, v वेलोसिटी मान ले रहा हूँ, और ये सब तो नोन है। तो v अगर v निकालना है तो हमें एक इधर की तरफ फोर्स जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v²/r, और सेंटर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा K(Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्योंकि यही एक फोर्स है इसको सेंटर की तरफ, इक्वल्स टू mv²/r। अब इससे क्या करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, v² निकालना है तो K(Q1 Q2 बाई R डिवाइडेड बाई m का रूट, तो K(Q1 Q2 बाई R डिवाइड बाई m का रूट, ये हमारा v निकल गया। अब टाइम पीरियड पूछा स्टूडेंट, तो टाइम पीरियड आप लोग निकाल सकते हो। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ देखें टाइम पीरियड इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v। इससे स्टूडेंट हम लोग का आसानी से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, टू पार्टिकल each having a mass of 5 gram and charge 1 × 10⁻, stay in limiting equilibrium on horizontal table separation इतना, then the coefficient of friction between particle and table is the same, find the coefficient of friction। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों को दो पार्टिकल दिया स्टूडेंट है ना, दो पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये टेबल पर रखा गया है स्टूडेंट। दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, दोनों के बीच का सेपरेशन हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है क्वेश्चन में, और दोनों पर चार्ज, इसका मास 5 ग्राम है और इसका भी मास 5 ग्राम है स्टूडेंट, और दोनों पर चार्जेज जो है वह 10⁻⁻7 कूलम्ब है, इस पर भी 10⁻⁻7 कूलम्ब है।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है स्टूडेंट, म्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू कितना होगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर देखें तो ये वाला चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज है इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। और फ्रिक्शन क्या होगा, इसको रेस्ट में रखने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो ये पार्टिकल है इक्विलिब्रियम में कब रहेगा स्टूडेंट, अगर इधर का फोर्स और इधर का फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इधर की तरफ मूव कराने की है तो फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा। तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाए स्टूडेंट, इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये रेस्ट में हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए देखिए कितना हो जाएगा, हम लोग को फ्रिक्शन इक्वस टू एफ ही लिखना है, सॉरी एफ इक्वस टू, मैं एफ ही इक्वस टू लिख ले रहा हूँ फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी। स्टूडेंट आपको पता होगा कि म्यू इंटू एन होता है, और एन किसके इक्वल होगा, नॉर्मल के इक्वल, तो म्यू एम जी हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, के 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर है ना, 1/10 इसको इक्वस टू म्यू, हमें पता नहीं है, एम का वैल्यू कितना है 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻⁻3 kg में रखना होगा स्टूडेंट, और जी का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, ठीक है। इससे आप म्यू ही अननोन है इसमें स्टूडेंट, म्यू का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आपको, है ना, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। म्यू हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट, कि मान लो कि एक यहाँ पर देखें 4 चार्ज पार्टिकल दिया गया है, एक Q1 4 चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 एंड Q3। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F1 लगेगा, और इसके वजह से F2 लगेगा। मान लेता हूँ कि ये चार्ज जो Q1 पहले से था, लेकिन ये दोनों चार्ज नहीं थे यहाँ, तो इसके बीच फोर्स लग रहा था F1। जब स्टूडेंट ये दोनों चार्ज आ गए यहाँ पर, तो इसके वजह से जो फोर्स F1 लग रहा था, ये फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये इफेक्टेड नहीं होगा इन दोनों के वजह से। ऐसा नहीं कि ये पहले से नहीं थे यहाँ पर तो चार्ज फोर्स F1 लगा रहा था, आ गए तो फोर्स F2 लगेगा, ऐसा नहीं है। इस पर जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट, सबके इंडिविजुअल का सम लगेगा, एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज कैन बी फाउंड बाई वेक्टर एडिशन ऑफ द फोर्स ड्यू टू चार्ज ईच ऑफ दीज चार्ज एज दे वेयर एक्टिंग एलोन। जब जैसे अकेले थे, एलोन थे, तब भी उतना ही फोर्स लग रहा था, और बाद में भी ऐसा ही लग रहा है। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, सबका सम हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, आपको वैल्यू बताना है कि कितना होगा स्टूडेंट, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको करके लाना है स्टूडेंट। एक ये वाला क्वेश्चन है ना, एक ये क्वेश्चन है, रेगुलर हेक्सागन है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आंसर कितना होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। वो पॉइंट कैसे दिख गया? इस साला मेरे साथ क्या हो रहा है यार?